रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो 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 सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथ्यडे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे संवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धेश नमन सामी नमिदुण वड्डमाडं परमपाडं जिडं तिशोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतरतीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भंगु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण का इच्छुक जीव सतत प्रयास करता है कि मैं कैसे निर्वाण को प्राप्त कर लूं। विश्वास और प्रयास व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जैसे एक हाथी यदि मचल रहा है, उस हाथी को नियंत्रण करना है, उसके लिए अंकुश चाहिए है। घोड़ा मचल रहा है, उस घोड़े को नियंत्रण करना है, उसके लिए चाबुक चाहिए है। गाय मचल रही है, भैंस मचल रही है, इनको नियंत्रण करना है तो डंडा दिखाना पड़ता है, डंडा चाहिए है। ऐसे ही मुनिराज अपने जीवन में अपने आप को नियंत्रण करने के लिए मनः शक्ति का उपयोग करते हैं। मनः शक्ति विश्वास में भी दृढ़ता लाती है। मनः शक्ति चर्या में भी दृढ़ता लाती है। मनः शक्ति उपसर्गों को जीतने में सहायक होती है। यहाँ जो आचार्य कुंद स्वामी गाथा 88 में कह रहे हैं, उसी की थोड़ी सी भूमिका में बता रहा हूँ। दिगंबर मुनिराज सतत प्रयास करते हैं कि मेरा समभाव बना रहे। गृहस्थों में और साधुओं में ये मूल अंतर आता है। गृहस्थ छोटी छोटी बात में तम आ जाता है, छोटी छोटी बात में क्रोध करेगा, छोटी बात में चिड़चिड़ेगा, छोटी बात में लड़ाई करेगा। साधु इन सब बातों में समभाव रखते हैं। साधु की विचारधारा और श्रावक की विचारधारा में महान अंतर होता है। इसलिए ये महापुरुष कहलाते। मात्र नंगे नहीं हुए, ध्यान रखना। दिगंबर मुनिराज कपड़ों से नंगे नहीं भर हुए हैं, क्रोध के भी नंगे हैं, मान के भी नंगे हैं, माया के भी नंगे हैं, लोभ के भी नंगे हैं। इसलिए महापुरुष कहलाते हैं। अर्थात जब हम पढ़ते हैं महाव्रत, मुनिराजों के व्रतों को कहा जाता है महाव्रत। महान पुरुषों के द्वारा जो प्राप्त किए गए यानी जो लिए गए हैं,
इसलिए ये महाव्रत कहलाते हैं। दूसरी व्याख्या, अपने आप में ही महान है इसलिए महाव्रत है। मुनिराज सतत प्रयासरत रहते हैं, सतत सामयिक करते हैं, मैं महाव्रती हूँ, मैं महाव्रती हूँ, ताकि कहीं ये अपने विफल हो रहे हैं, कहीं इनके भाव गृहस्थी जैसे हो रहे हैं, कहीं क्रोध बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, माया बढ़ रही है, लोभ बढ़ रही है, अपने आप में सामायिक करके मनः शक्ति का डंडा दिखा के ये मुनिराज रूपी घोड़े को नियंत्रित करते हैं। ऐसे महान दिगंबर मुनि हुआ करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैंने शास्त्र में पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। आचार्य शांति सागर जी छाणी, बड़वानी इंदौर के पास मध्य प्रदेश, जब उनका एक बार बिहार चल रहा था तो वहाँ पे कुछ धर्म विरोधी लोगों ने, देखिए साधुओं के साथ ऐसा है, पहले भी ऐसे लोग थे, आज वर्तमान में भी इस प्रकार के कहीं ना कहीं अज्ञानी लोग पाए जाते हैं, और भविष्य में भी जब कल की उपकल की होंगे तब तो देखो, चलो अभी तो फिर भी निर्दयता कम है, आगे तो इतनी निर्दयता बढ़ जाएगी कि मुनिराज से उनके हाथ का ग्रास तक मांगा जाएगा। ऐसी स्थितियां भी जन्म लेने वाली हैं। तो वो महाराज बिहार कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ विरोधी लोगों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। अच्छा, शांति सागर छाणी महाराज उस समय वहीं पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। अब जिनको दुनिया से लेना ना देना, न तुम्हारे घर में ढोकने आ रहे हैं, न तुम्हारे घर में किसी से कोई मतलब है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मात्र अपना सदुपदेश दिया, सदुपदेश दे के अपना जीवन यापन वो शांतता से कर रहे हैं। फिर भी जब बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो उन विरोधियों ने क्या किया, जो उनका मुखिया था उसने आदेश कर दिया कि एक काम करो, इनके ऊपर ट्रक चला दो। और पूरी भीड़ में एक ट्रक, वहाँ से महाराज बैठे थे ध्यान अवस्था में और ट्रक चला आ रहा है, सब देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो विरोधी पार्टी थी उसके अनुयायी ज़्यादा थे। कुछ ने दिगंबर मुनियों की रक्षा, यदि अच्छे साधक हैं, श्रेष्ठ साधक हैं, मान माया से रहित साधना यदि साधक कर रहा है, उसकी रक्षा देव भी करते हैं। और माया भी है तो उसको तो मनुष्य भी मार देता है, देव भी क्या बचाएंगे उसको। कुछ नहीं, महान साधक थे, ट्रक आ रहा था, मुनिराज ध्यान कर रहे थे और लोग देख रहे हैं, और ट्रक पास में आ नहीं पाया कि उसका चक्का टूट गया और ट्रक महाराज को छोड़कर अलग से निकल गया। अभी देखो ना, अभी कुछ दिन पहले, अभी कल निकेश भाई बता रहे थे, कोई एक मुनिराज हैं आचार्य विशद सागर महाराज के, वो मुनिराज भी सम्मेद शिखर जी आचार्य तपाचार्य प्रसन्न सागर महाराज की पारणा के लिए ऊपर उनको जाना था। 1-1.25 घंटे में ऊपर पहुंच गए, 55 मिनट में नीचे आ गए। ये क्या है, ये क्या है? विचारणीय विषय। शरीर वही है, मन वही है, मुख वही है, आंखें वही हैं, फिर भी ये क्या है? इसको कहते हैं मनः शक्ति। उनके अंदर मन शक्ति थी कि नहीं, 8 बजे वो मंच पे बैठे और 9:15 बजे सीधा पार्श्वनाथ की तोक पे पहुंच गए थे। उनके पारणा का अंतिम आहार चल रहा था। ये क्या है? ऐसे मुनिराजों को देखकर हम अपनी दृढ़ शक्ति बढ़ाएं, हम अपने आप में दृढ़ हो जाएं। और बल्कि उनका शरीर जाके देखोगे ना तो निकेश से भी पतला शरीर है। अब सोचो, मात्र हवा भरने से कुछ नहीं होता, उत्साह शक्ति चाहिए, मनः शक्ति चाहिए। आज दिगंबर मुनिराज जो नगरों में विहार कर, देखो ना, आचार्य प्रसन्न मना, अंतर मना जो कहलाते हैं, वो वहाँ पे साधना कर रहे हैं।
सम्यक शिखर जी में 500 550 दिन का उपवास चल रहा है। 550 कुछ दिनों में कम से कम 60 या 80 कुछ पारनाएं करना है बस। ये क्या है? दिगंबर मुनिराज की चर्याएं तो देखें आज हम बस बोलने में आगे हो जाते हैं। इनको देखकर अपने आप का परिवर्तन करें। सोचो, हमारे संग में मुनि आराध्य सागर जी महाराज हैं। आज वर्तमान के दिगंबर मुनिराज श्रेष्ठ मुनिराजों में हमसे एक कनिष्ठ, दीक्षा में एक समय कम, एक आगे कम, और चर्या में संग में सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम अपना तप गुरु भी कहें तो इसको बोलने में हमें कोई मान कसाई नहीं सताती। उत्तम माधव धर्म के अनुयायी होते हैं मुनिराज। तो हमारे तप गुरु आराध्य सागर महाराज, इतनी कठोर साधना जो उन्होंने की है, अभी उन्होंने यही वाला व्रत जो अंतर्मना कर रहे हैं सम्यक शिखर जी में, यही व्रत मुनिराज ने अभी उज्जैन नगरी में पूर्ण किया है। तो दिगंबर मुनिराज उदास नहीं होते। दिगंबर मुनिराज अपने आप में शक्तिहीन नहीं होते। दिगंबर मुनिराज समता भावी होते हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी का ही महान ग्रंथ है प्रवचन सार जी, उसमें उन्होंने जो एक कारिका लिखी है, साधु कौन है, साधु की परिभाषा लिखी है। बड़े यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ उसको यहाँ पे अच्छे बड़े अंकित किया जाए, अच्छे एक बैनर में लिख के यहाँ लिखा जाए, क्योंकि कभी कोई साधु आए और उनके मन में हलबली मच रही है, कहीं उनके मन में माधव धर्म का अभाव हो गया, कहीं उनके मन में विषयों में आसक्ति आ रही है, धन सामग्री माता पिता की आगे मन कर रहा है उनसे मिलने का, तो वो उस गाथा को पढ़ें और देखें कि अरे मैं तो साधु हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक छोटा सा मुझे याद दिला ना, अभी एक गाथा में बोलता था प्रवचन सार की, इसके पहले मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। माघनंदी मुनि का नाम आपने सुना होगा। माघनंदी मुनि ये एक बार कहीं भ्रमण करते हुए जंगल में चले गए और वहाँ पे कोई कुम्हार की लड़की मटका कुछ बना रही थी। माघनंदी मुनि की कथा आती है, तो उन्होंने कुछ बात थी, वो उसको सिखा रहे थे, तो एक धागा लेके उन्होंने 7 फेरे वहाँ पे वो मुनिराज ने उस लड़की के साथ लगा लिए। उसके पिताजी ने ये बात देख ली और पिताजी ने क्या बोल दिया कि देखो अब आपने मेरी लड़की के साथ 7 फेरे लगा लिए और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे, संचित में मात्र सार समझ लें। तो वो माघनंदी महाराज वहाँ पे रहने लग गए, घर जमाई बन के। अब वहाँ पे जब रहने लगे तो संघ में एक बार चर्चा छिड़ी, कोई विषय था, वो विषय फंस रहा था, उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। तो संघ में उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि सुनो, इसका उत्तर मात्र एक मुनि दे सकता है, उसका नाम है माघनंदी, जाओ माघनंदी को पूछ के आओ। तो लोगों ने सोचा कि माघनंदी कहाँ है, तो वो ढूंढते 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 वो गांव में गए। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि वो माघनंदी तो वो कुम्हार के यहाँ जमाई बन के रह रहा है। पहुँचे वहाँ पे, देखा तो पिच्छी का मंडल पेड़ पे टंगा था और वो वहाँ पे मटके बना रहे थे। तो वहाँ पे 2 साधु पहुँचे, 2 साधु ने कहा कि अरे हमारे संघ में तो आपकी चर्चा हो रही है कि आपके जैसा ज्ञानी साधु कोई नहीं है, हम लोग इतने सारे शास्त्र पढ़े, हम लोग उस शब्द का उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, और गुरु ने कहा है कि नहीं माघनंदी को इसका उत्तर पता है, वही बता पाएगा। तो जैसे ये बोध हुआ, कभी कभी क्या होता है घर में बच्चे भी कुछ उपद्रव करते हैं, उनको कुछ पता नहीं पड़ता, पर जब जैसी माँ समझा देती है कि देखो बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, अरे माँ सॉरी, ऐसे कभी बोलते हैं ना बच्चे। स्कूल में भी जैसे रहता है, कुछ बच्चा माना कि कुछ गलत काम कर रहा है तो टीचर तुरंत बोल देती है, ए बेटा प्लीज़ डोंट टॉक, बातें मत करो, क्लास चल रही है ना। तो वो बच्चा सॉरी मैडम। तो ऐसी माघनंदी मुनि जो थे, जब वो 2 साधुओं ने जाके बताया कि भैया तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी चर्चा तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो जाके माघनंदी मुनि का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बोला अरे
ये मैं कहाँ फंस गया था? मैं इतना बड़ा दिगंबरत्व को धारण करने वाला और जिसके लिए दुनिया तड़पती है, मैंने मुनि बन गया मैं, और मुनि बनने के बाद मैंने ये क्या किया? यहाँ मटके बना रहा हूँ। और तुरंत जब वो दो मुनिराजों का संबोधन मिला तो मन में बोध हुआ कि कितनी बड़ी भूल हो गई, और उन्होंने तो पिच्छी कमंडल उठाया और पिच्छी कमंडल उठा के सीधा गुरु के चरणों में पहुंच गए। और गुरु चरणों में, गुरु के साथ तो सीधी बात है, गुरु को प्रसन्न करना है उनके चरणों में झुक जाओ। ब्राह्मण को प्रसन्न करना है, जेब से पैसा निकाल के उस ब्राह्मण को दे दो। राजा को प्रसन्न करना है, राजा की प्रशंसा कर दो राज्यसभा में, प्रसन्न हो जाए। सब नीतियां हैं। ये नीति रहित जीवन जो जीते ना, इनका जीवन हिरासमय हो जाता है। कुछ नहीं, गुरु के चरणों में मांग नंदी पहुंच गए, नमस्कार किया, अपनी क्षमा याचना करी। गुरु ने प्रायश्चित देकर उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। तो ये मुनिराजों की समता होती है। आचार्य जो मैं गाथा छोड़ी थी मैंने, समसत्तु बंधु भग्गो समसु दुखो पसंदरिन समो समरो कंचन पनिया समरो जन मरणो होदी। ये साधु की परिभाषा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। कभी साधु बनने का भाव आए तो इसका पहले अभ्यास कर लेना। कहीं अभ्यास नहीं किया और साधु बन गए, तो साधु बन के भी अभ्यास किया जाता है। आज साधु कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। साधु गुस्सैल भी हो जाता है कभी कभी, उसको गुस्सा चढ़ती है, तीव्र तमतम आ गए। साधु कभी मानी भी हो जाता है, उसे मान चढ़ता है, मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हुई, मुझे ऐसा कैसे बोला, मुझे ऐसा कैसे किया। साधु कभी माया भी हो जाती है, परंतु अपने आप में सामायिक करते हैं, मैं महाव्रती हूँ, मैं साधु हूँ, मैंने कपड़े उतार दिए, मैं ये गृहस्थों जैसी चर्या क्यों कर रहा हूँ, मेरे गृहस्थों जैसे भाव क्यों हो रहे हैं। सामायिक करके साधु अपने आप में स्थिर हो जाते, इसलिए महाव्रती कहलाते हैं, मुनि राज कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार जी में, साधु कैसे होते हैं? क्योंकि अपना विषय क्या चल रहा है, मुनिराज। पिछले 3 दिन से अपना विषय क्या चल रहा है, मुनिराज। क्योंकि इतनी गहनतम गाथाएं लिखी हैं कुंदकुंद स्वामी ने। अनुरागी थे, वो जान रहे थे, समझ रहे थे कि मैं अपना कल्याण कर रहा हूँ, दूसरों की जान बचाना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए ऐसी गाथाएं कुंदकुंद स्वामी ने लिखी। क्या कह रहे हैं, सम सत्तु बंधु भग्गो, चाहे शत्रु आ जाए चाहे मित्र आ जाए, दोनों में समभाव रखने वाले महाव्रती दिगंबर महामुनिराज होते हैं। अभी दृष्टांत दिया मैंने शांति सागर महाराज का, ट्रक भी चला दिया फिर भी कुछ नहीं बोले। अभी 2 दिन पहले मैंने 3-4 दिन पहले कथा सुनाई थी वो ग्वाले की। वो ग्वाले ने डंडे तक मारे महाराज को, पर महाराज ने बाद में कहा क्षमा करो। शुद्ध सागर मुनिराज, जब अपन रक्षाबंधन की कथा सुनते हैं, उसमें भी वो जो 4 मंत्री थे, उन चारों मंत्री ने जाके महाराज को तलवार मारी, और तलवार मारने के बाद भी महाराज क्या कह रहे हैं, क्षमा करो। कितनी बड़ी समता तो देखो आप। दिगंबर मुनिराजों के तो कितनी बार उनके नाम स्मरण आदि करते रहना चाहिए। सम सत्तु बंधु भग्गो सम सुख दुखो, चाहे जीवन में सुख हो जाए तो फूलते नहीं हैं, चाहे जीवन में दुख आ जाए तो कोलते नहीं हैं। समभाव, एक चेहरा रखते हैं। ये नहीं कि आज बिल्कुल खिलखिला के हंसने लग गए और कल उदास है। श्रावक भी समझता है, श्रावक को भी लगता है कि आज महाराज को क्या हो गया। जैसे हम ही बताएं, उस दिन भैयावती चल रही थी तो क्या हुआ कि कुछ श्रावक क्या करते हैं, लाइट जलाते रात को आके। अभी शोर सूतक भी लगा था लोगों, तो 3-3 4-4 श्रावक भैयावती में मतलब आ रहे थे, कुछ कम श्रावक आ रहे थे। सबको पता था कि प्रतिदिन रात्रि में लाइट ना जलाएं, क्योंकि कीड़े वगैरह भी अभी इस मौसम में रहते हैं। और आवश्यकता क्या है, पता ये साधु को माला फेरना है और आपको भैयावती करना है, जितना दिख रहा है उतना दिख लो। कुछ लोग तेल भी लगाने आते हैं,
तो सबको पता है कि या तो व्यवस्थित लगाना सीखें, नहीं लगाते तो छोड़ दे। तो हम ऐसे इशारा कर रहे थे कि अरे अरे मत करो मत करो, क्योंकि वही लोग प्रतिदिन, अब किसी को एक बात यदि प्रतिदिन एक ही एक बात बोला जाए तो देखो स्वभाव में चिड़चिड़पना तो आता है। घर में भी जैसे रहते हैं, जैसे बच्चे को माँ ने कुछ कहा और बच्चा ना कहे तो माँ को थोड़ा चिड़चिड़पना तो आ ही जाता है। तो हमने वहाँ पे उस दिन थोड़ा सा ऐसे बोला कि चलो बैठ जाओ बैठ, बार बार, तो वो किसी ने बोल ही दिया। आज महाराज जी का कुछ अंदर से कुछ हो गया, आज महाराज जी का ठीक नहीं है। तो श्रावक को भी समझ में आता है कि आज महाराज जी प्रसन्न हैं, कि आज महाराज जी नहीं बचे, आज महाराज जी का मन ठीक नहीं है। तो श्रावक सब समझता है। एक माँ जिसने 4-4 6-6 बच्चे पाल लिए, 7-7 बच्चे पाल लिए, तो महाराज भी तो बच्चे ही हैं। आज महाराज कौन से बड़े हो गए? यहाँ तो ये लिखा है कि यदि महाराज 80 साल के भी हैं तो वो एक 25 साल की माँ भी है, तो उस 25 साल की माँ के सामने चौका में महाराज उसके बच्चे ही हैं। देखो, तो उस समय माँ को बच्चे का पूरा पूरा ध्यान था। और देखें, एक अपेक्षा ये भी कही है कि समाज महाराज की माँ है, जो कि पालन कर रही है, चर्या करा रही है। आज देखो ना, साधु के पास क्या है? ना तो हम महवा पानी लेके आए थे, ना हम महवा भोजन लेके आए थे। हम तो 4 माह से यहाँ पे हैं ना। ना ही हम महवा में कोई अपना तखत लेके आए थे। सब कौन दे रहा है? श्रावक ही दे रहे हैं। श्रावक साधु की चर्या का पालन करा रहे हैं। तो मुनिराज को क्या करना है? यहाँ से कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं? सुख दुख में समता भाव जो रखें वो दिगंबर महाव्रती मुनिराज कहलाते हैं। सुख जीवन में आ गया, हाँ भैया साता कर्म का उदय है, कोई हमने पूर्व में अच्छी किया होगा तो हमने साता का बांधा होगा, आज हमारे साथ आ गई तो हम जीवन हमारा अच्छा चल रहा है। दुख आ गया, चलो भैया कोई बात नहीं, पूर्व में हमने ऐसा काम किया होगा, असाता बांधी होगी, आज हमारे जीवन में असाता का उदय आ गया, शांति से रहो, समता भाव से रहो, 4 माला फेरो। ये दिगंबर महाव्रती होते हैं। प्रशंसा निंदा, कोई प्रशंसा भी कर दे, हाँ भैया ठीक है, कोई निंदा भी कर दे, हाँ भैया ठीक है। ये नहीं करते कि प्रशंसा के 4 शब्द फूल गया तो सीना फूल गया, और निंदा के 4 शब्द बोल दिए तो सीना झुक गया। नहीं, शांत प्रणाम, समता भाव, हाँ भैया ठीक है। तुम्हारा मुंह है प्रशंसा करना है करो, तुम्हारा मुंह है निंदा करना है करो। प्रशंसा करोगे कर्म निर्जरा होगी, निंदा करोगे कर्म बंद होगा। क्या करना है स्वयं विचार करो। और क्या कह रहे हैं? सम कंचन माटी, चाहे रास्ते में सोना मिल जाए, चाहे रास्ते में माटी मिल जाए, दोनों में साधु समभाव रखते हैं। कभी कोई मुनिराज के मुंह से दृष्टांत सुना है कि महाराज को 500 रुपये मिले तो उन्होंने उठा लिए? सुना है कभी? मुझे तो नहीं लगता कोई दिगंबर साधु ने कभी ये प्रवचन किए होंगे कि हम रास्ते में बिहार कर रहे थे और गृहस्थों से ज़्यादा घूमते ना साधु, तो कि हम गांव बिहार कर रहे तो हमें उधर नोटों की गड्डी मिल गई तो हमने उठा लाए। कभी सुना है? कभी नहीं सुना। चाहे नोट मिल जाए, ना साधु को नोट की इच्छा रहती है, ना साधु को वोट की इच्छा रहती है। समभाव रखते हैं, ऐसे महाव्रती मुनिराज दिगंबर मुनि होते हैं। सोने की अंगूठी भी दिख जाए उसे मिट्टी देखते हैं। एक छोटा दृष्टांत बीच बीच में याद आ रहा है। एक पति पत्नी ने साठगांठ करी कि चलो अपन लोग साधना करते हैं, तुम मुनि बन जाओ और मैं आरिका बन जाऊंगी। दोनों रास्ते से निकले, थोड़ी दूर जाके ही एक सोने की अंगूठी उस पुरुष को दिख गई। वो क्या बोलता है? अंगूठी उठा लो सोने की। उसकी पत्नी बोली चल घर, साधु बनने चला है, अभी तुझे ये नहीं पता, तुझे सोना दिख रहा है, तुझे मिट्टी दिखना चाहिए थी, वो चल घर, अभी पहले बैराग बनना फिर साधु बनने जाना। मिट्टी और कनक यानी सोना, दोनों में एक भाव देखते हैं। ये ऐसे महाव्रती महामुनिराज दिगंबर मुनि होते हैं। और अंत में क्या कह रहे हैं साधु की परिभाषा?
जन्म मरण में समभाव रखते हैं। मरते समय भी दिगंबर मुनि ये विचार नहीं करते कि हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मेरी मम्मी को बुला दो, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ। वो महवा में चतुर्मास किया था, हमारे एक भक्त हैं वहाँ पे, उस भक्त को बुला दो, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पुराने मित्र थे उन मित्रों को बुला दो। एकत्व भावना का सतत चिंतन करते हैं। श्रावक भी अभ्यास बढ़ाएं इसका, सामयिक किया करो। एको हम ये बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं मैं अपनी जान बचाने का। एको हम की सामयिक करोगे तो विषयों में प्रवृत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि मैं एक हूं। एको हम की सामयिक करोगे तो आरंभ परिग्रह में आसक्ति नहीं जाएगी। क्योंकि देखें, साधु के 3 काम हैं मुनिराजों के, ज्ञान, ध्यान, तप। कभी कभी मुनिराज को देखा है कि ताशवास खेल रहे हो कमरा में, हैं? कभी देखा हो कैरम बैरम खेल रहे हो, कभी चेस वगैरह, कभी समय हो दोपहर में तो चेस ले आए, चेस वेस खेल रहे हो? नहीं। या कभी फुटबॉल वगैरह बाहर ग्राउंड में चले गए हो, कभी देखा हो आहार वार से देर से आए हो तो कहीं निकल गए मोहल्ले के बच्चों से क्रिकेट खेल रहे हो? नहीं। इनको अपने दायित्व का बोध है, ज्ञान ध्यान तपो रखता। परंतु जब कोई विरोधी चीज सामने आ जाएगी, जिसको अपने विरुद्ध की उपलब्धि हो गई, तो आप लक्ष्य से विफल हो जाओगे। जैसे कि थोड़ा सा दृष्टांत दे देता, मान लो किसी को गुलाब जामुन बनाना है और कहीं मिट्टी आ जाए तो गुलाब जामुन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस आटे का विरुद्ध मिट्टी है। विरुद्ध की उपलब्धि होने से जो हम अविरुद्ध की प्राप्ति चाह रहे हैं वह नहीं हो सकती। ऐसे ही साधु के लिए क्या चाहिए है? एक क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं साधु। वास्तव में साधक साधु जो होते हैं वो सतत अपनी सामायिक में, सतत अपने चर्या में, सतत अपनी क्रिया में ये बार बार अपने आप की सामायिक कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान मुझे मेरा घर मिल जाए जो मैं छोड़ के आया हूँ। ये नहीं बोलते, ये कहते हैं कि हे भगवान ना जाने इस अनादि में भटकते हुए 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी 5 इंद्री और ना जाने कहाँ कहाँ भटका, किस किस क्षेत्र में जन्म ले चुका हूँ। हे भगवान अब मात्र एक क्षेत्र में जन्म चाहता हूँ, उस क्षेत्र का नाम है मुक्ति क्षेत्र। प्रार्थना किया करो पद्म प्रभु स्वामी से, जिनालय के मूल नायक भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे भगवान अब मुक्ति क्षेत्र में मेरा जन्म हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहता। अब तो मैं मांग रहा हूँ महवा में जन्म ले लिया, और कल मांगो कि हे भगवान बम्बई में जन्म हो जाए, तो क्या मांगा? मान लो कहीं इसने मांग लिया बम्बई में जन्म हो जाए और पता लगा बम्बई के तालाबों में मछली बन गया। एक मछुआरा आया, उसने पकड़ा, उठा के खा गया। तेलंगाना स्टेट हम लोग आचार्य महाराज के साथ गए थे, 2018 की बात है। वहाँ पे बताते हैं कि जिनको ये दमा की बीमारी हो जाती है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन आता है, वहाँ पे क्या करते हैं, समुद्र किनारे बहुत सारे मछुआरे एक टोकनी में छोटी छोटी मछलियाँ लेके बैठे रहते हैं पकड़ के, जैसे चना मुर्रा बेचते हैं ना, ऐसा। दमा के बहुत सारे रोगी वहाँ पे पहुँचते हैं उस दिन, और क्या करते हैं, एक छोटी सी गोली रहती है उनके पास। तो जैसे उन्होंने मछली उठाई, उसमें वो उसके मुंह में वो गोली डाली और सीधा मुंह खोलो आपके अंदर, मछली साजी मछली आपके अंदर, तो उससे रोग ठीक करते हैं वो लोग। अब सोचो कि बेचारे जिन्होंने जन्म दिया तुरंत खत्म। तो सतत सामायिक करते हैं, श्रावक भी सतत इसकी सामायिक कर। देखो भावना भाओगे तो कभी ना कभी पूरी होगी। मैंने क्या बोला? विश्वास
और प्रयास। प्रयास करोगे तो कभी ना कभी सफलता मिलेगी, प्रयास छोड़ दोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज एक देखते हैं, हम जंगल जाते ना, तो यहाँ स्कूल में भी जो युवा पीढ़ी है, अभी कुछ सेना में जिनको भर्ती होना है, वो सतत वहाँ दौड़ लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं। काय के लिए व्यायाम कर रहे हैं, काय के लिए प्रयास कर रहे हैं? इतनी ठंड में क्यों सुबह सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं? हमसे पहले पहुँच जाते हो। हम जब निकलते हैं हमसे पहले वहाँ करते हुए मिलते हैं। कारण क्या है? उनने ठान लिया है, मन में निर्णय कर लिया है कि मुझे सेना की दौड़ में जीतना ही है, मुझे सेना में जाकर शत्रु को प्रताड़ित करना ही है। ऐसे ही दिगंबर महामुनिराज महाव्रती अपने आप में निर्णय कर लेते हैं कि चाहे कितने ही उपसर्ग आ जाएं, चाहे कितने ही परिचय आ जाएं, मैं मना शक्ति का प्रयास करता ही रहूँगा। यहाँ चाहे कुनकुन स्वामी वही कह रहे हैं, निंदा वंचन दूरो, अर्थात दिगंबर मुनि किसी की निंदा नहीं करते। निंदा मतलब क्या होता है मालूम है क्या? निंदा मतलब ये होता है किसी दूसरे को गिराने का प्रयास करना। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। माना घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा चबूतरे पे बैठ के ताश खेल रहा है और दूसरे बच्चे ने आके माँ से शिकायत कर दी कि मम्मी मम्मी वो देखो भैया वहाँ पे ताश खेल रहा है। इसको निंदा नहीं कहेंगे, इसको चुगलखोरी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे छोटे भाई का प्रयास ये नहीं है कि ये गिर जाए। उसमें छोटे का क्या प्रयास है? ये गलत कार्य कर रहा है, ये उठ जाए। तो पीछे उठने के लिए भी जो कहा जाता है उसको निंदा नहीं कही जाती। ऐसे दिगंबर मुनिराज निंदा नहीं करते, प्रयास करते। जैसे संघों में भी देखते हैं बहुत सारे दिगंबर मुनि होते हैं, जो बड़े संघ होते हैं, 20-20, 30-30 संघ रहते हैं, त्यागी गण भी रहते हैं, साधक वर्ग भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। कभी माना कि प्रमादी मुनि है, वर्तमान में जितने मुनि दिख रहे हैं वो कौन है? प्रमादी मुनि, क्योंकि उनका प्रमत्त गुण स्थान है। अब माना कि अध्ययन छोड़ के बी कथा में लग गए, सामायिक छोड़ के बातों में लग गए, अन्य काम छोड़ के अन्य कामों में लग गए, तो पता चला कि किसी साधु ने देखा तो उन्होंने जाके संघ नायक गुरु महाराज से जाके कह दिया कि महाराज जी, आचार्य श्री महाराज जी वो उस समय ऐसा ऐसा। उन्होंने जाके उन महाराज को डांट दिया। तो क्या वो जो मुनिराज ने जाके कहा है उनको नीच का बंद हो जाएगा? नहीं, वो निंदा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आचार्य भट्ट अक्कलंक स्वामी, आचार्य संबंध भट्ट स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने अन्य मतों के अनुयायियों का खंडन किया, तो ये सब नरक जाना चाहिए, नीच गोद के पात्र बनना चाहिए? नहीं, वो तो जिनकी बुद्धियां विकास नहीं होता ना, वो इस प्रकार की बातें करते पाए जाते हैं। उम्र पे मत जाना, 50 साल के लोग भी ऐसी बातें करते हैं, 60 साल के लोग भी ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको विज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है। तो ये मेरी व्याख्या सुन के इसको बड़े गंभीरता से सुनना और अपने घरों में भी सिखाओ बच्चों आदि को कि बेटा ऐसा नहीं है। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी आपस में लड़ने का हो कि तूने मम्मी से मेरी बात कही, तूने चुगलखोरी की, तो अब तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ। कब मारा पीटी करने लगे? नहीं, उस समय एक तो तुमने भूल करी, दूसरी भूल कि जिसने तुम्हारे बारे में बताया तुम उसको मानने लगे। गलत बात है। दोषों का खंडन करना दोष नहीं है। तो यहाँ दिगंबर मुनिराज भी भ्रमण कर रहे हैं, समाजों में प्रवचन कर रहे हैं। कुछ लोग गलत कार्य करते हैं, उनके लिए कहते भी हैं, तो वो निंदा नहीं है। उद्देश्य इनको उठाना है, सतत इनका प्रयास रहता है। आत्महित किया है तो परहित भी किए। वंचन, निंदा वंचन दूरो। वंचन निंदा से दिगंबर मुनि दूर रहते हैं। वंचन से यहाँ पे जो आचार्य महाराज ने ग्रहण किया है, विश्वासघात करना। दिगंबर मुनिराज कभी धोखा नहीं देते। श्रावक जरूर कह देता है कि महाराज आपने धोखा दे दिया,
जैसे मान लो आप किसी का चौका लगाए और महाराज ने कहीं उपास कर लिया, महाराज आज हमारा जन्मदिन था और आपने धोखा दिया हमको। ये श्रावक का नटखटपना है। मुराद समझ जाते हैं कि गुस्सेल नहीं है ये इसका नटखटपना है, इसके अंदर इच्छा थी, तो ऐसा भी कह जाता है। परंतु दिगंबर मुनिराज महाव्रती कभी किसी को धोखा नहीं देते। अरे जिन्होंने पूरे कपड़े उतार दिए, जिनकी मुद्रा विश्वास की मुद्रा है, आदमी देखो ना कितने प्रेम से हाथ जोड़ के बुलाता है, महाराज जी आइए आइए। वो ये नहीं सोचता कि कहीं ये हमारे घर में आके मोबाइल तो नहीं चुरा लेंगे, कहीं ये हमारे घर में आके पैसा तो नहीं चुरा लेंगे। कितना विश्वास इनको दिगंबर मुनिराज के ऊपर होता है, और दिगंबर मुनि वंचन करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए कुंकुम स्वामी ने क्या लिख दिया, निंदा वंचन दूरो। दिगंबर मुनिराज ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं। परिशह परिशहों को सहन करते हैं। ये व्याख्या मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देता। अभी शीत का समय आ रहा है, हाय हाय नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि पुत्तूलाल जी अब ठंड पड़ रही है तो एक काम करो 2 कंबल लाके कमरे में रख दइयो तो हम ले भी रात को। नहीं, अंतराय भी हो जाए तो ये नहीं कहते कि भैया निकेश 4 बजे थोड़ा पानी लिया ना, मुंह सूख रहा है। कितने भी डांस मच्छर हो आदि हो, कभी विचार नहीं करते कि चलो इनके लिए श्रावक अपनी सेवा करें, पर मुनिराज सतत परिचय सहन करते हैं। क्षुधा पिपासा आदि आदि अरति परिचय, कोई कितने ही कुछ कह जाए कभी चेहरा नहीं बनाते। ये इनका अरति परिचय, द्वेष में दुखी नहीं होते। आक्रोश परिचय जय, कोई कितनी कुछ कह जाए, मैं तो मुनि हूं ना, मैं थोड़ा कोई कपड़े वाला हूं, मेरी पर्याय बदल चुकी है, मैं मुनि हूं। तुम बोलो तुम्हें जो करना, तुम गालियां दो, तुम कुछ भी करो, मैं मुनि हूं, मैं आक्रोश परिचय जय करूंगा। देखा नहीं वो ग्वाले ने कितनी गाली दी थी महाराज को, जो मैंने दृष्टांत दिया था कुछ दिन पहले, पर महाराज ने कुछ भी नहीं बोला। वो अपनी परिभाषा जानते थे, मैं कौन हूं। सत्तु बंधु बग्गों में समभाव रखना, निंदा प्रशंसा में समभाव रखना, क्षुत पिपासा शीतोष दंश मशक नाग अरति शोक भय जुगुप्सा। जीवन में देखें कभी दुख भी आता है, शोक भी आता है, पर कभी सामयिक करते हैं कि नहीं, मुझे शोकाकुल नहीं होना है, मैं मुनि हूँ, मैं कपड़े वाला नहीं हूँ। यदि एक कपड़े वाला गृहस्थ भी शोकाकुल बैठा है और एक साधु भी शोकाकुल बैठा है, दोनों में अंतर क्या हुआ। बेचारे श्रावक तो आते हैं कि चलो भैया हम अपने दुख दर्द अपनी पीड़ा महाराज से कह दें, अब पता चला महाराज ही बैठे हैं ऐसे। अब वो श्रावक आएगा, बोले अरे बताओ बेचारे इसमें भी दुख है, अब हम क्या बन जाएं भैया, हम तो सोच रहे थे कि महाराज बने साधना करें, अब महाराज जी मुंह लटकाए बैठे चिंता में है, अब हम क्या करें भैया, भगवान तो सुनत नहीं, अब क्या करें। तो दिगंबर मुनि सतत प्रयास करते हैं, शोकाकुल शोक परिचय जय करते हैं। निषध्या क्रोश आक्रोश आदि आदि एकांत स्थान में सोते हैं। कितने लोगों को डर लगता है कि अरे हमारे बाजू में सो जाओ, अरे कोई आ ना जाए, कछु हो ना जाए, पर दिगंबर मुनि एकांत में रहते हैं। अरे होगा तो क्या होगा, कोई मारेगा भी तो किसको मारेगा, शरीर को मारेगा ना, मैं तो मरता ही नहीं हूं। अब हमारे पप्पू डॉक्टर कमरा अंदर बिल्कुल बंद करके सोता है, ताला लगा के, कुत्ता काट ना ले। आज घरों में क्या स्थितियां हो गई, घर वालों को घर वालों से ही डर लग रहा है। तिजोरी में चाबी ताले लगा रखे हैं देवरानियों ने, कहाँ, ताकि जिठानियाँ उठा ना लें। बहुओं ने छुपा के रखे हैं अपने जेवरात, कहाँ, कहीं सांस उठा ना लें। पर दिगंबर मुनि के पास देखो ना, हम पीछे लेके आए हैं अभी, देखो कोई चाबियाँ भी नहीं है इसमें, हमारे पास कोई ताला वाला भी नहीं है कि कमरे से निकले और ताला चाबी लगा के लेकिन। इसलिए महाराज दिगंबर मुनिराज अपने पास ऐसी सामग्रियाँ रखते ही नहीं हैं। अब मान लो कि बाबू भैया ने सोने की माला भेंट कर दी, क्या रहेगा मालूम है,
आहार पे भी जाना होगा तो या तो बोलना पड़ेगा कि भाई अजित कुमार जी ताला लगा दो और 10:15 10:30 बजे जब हम आहार से आए तो ताला खोलियो उतने हमारा सामग्री रखी अच्छी वाली। और नहीं तो पता चला सोने की माला ले ली तो पीछे में टांगना रख के जाना पड़ेगा फंसा के। और फिर पता चला श्रावक कहीं पीछे ले जा रहा चौके के बाहर रखने के लिए, इतने रखो, इतने हमारे बाजू में टांग दो। अब पता चला महाराज आहार कर रहे, शोधन वोधन तो सब खत्म, दृष्टि कहाँ है? वो कहीं कोई ले तो नहीं रहा सोने की माला। तो पता चला एक सोने की माला ने सोना मुश्किल कर दिया। अब आपकी भाषा में आप जानते हो हाथ से एक शब्द होता है 3 अक्षर का। तो दिगंबर मुनिराज ऐसी अपने पास सामग्रियां नहीं रखते, चलो माना है भी तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान नहीं करते कि अरे हमारी माला ले गई, उठा के ले गई, अब कब लाएगी, क्या होगा, हाय हाय हमारी चीज़ घूम गई। ठीक है, मेरी तो थी नहीं, श्रावक दे गया था, कोई श्रावक ले गया, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो सतत दिगंबर मुनिराज इसका प्रयास करते हैं, परिचयों को सहन करते हैं, सत्कार पुरस्कार परिचय जयी करते हैं कि चलो किसी ने आपको बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने आपको अगुआ नहीं किया, कोई बात नहीं, किसी ने आपसे कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो साधु हूँ ना। सत्कार वो भली पूछे, वो भली ना बुलाए, ये उसकी सेवा, परंतु मुझे तो मेरा परिचय जय करना है। अभी जैसे अब पथरिया जाने वाले मान लो, बड़े आचार्य महाराज के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच, उस समय यही रहेगा, सबसे बड़ा परिचय जय यही करना पड़ेगा, सत्कार पुरस्कार परिचय जय। हो सकता है आपको आगे ना बुलाए, आपको कोई पूछे ना, और भी सीधी बात है किसको बुलाना। यदि एक साधक एक श्रावक अपने समय पे सब काम कर ले तो किसी प्रकार की विवादित स्थितियाँ, किसी प्रकार की डांट फटकार हो ही नहीं सकती। अब घरों में जैसे मान लो पति पत्नियों को कहीं जाना है धर्म क्षेत्र में, 8 बजे का समय दे दिया कि भैया 8 बजे अपने को चलना है, तो पत्नियां भी तैयार हो जाएं 2 मिनट पहले और पति भी तैयार हो जाए, तो बस एक समय पे एक स्थान पे मिल गए। अब वो पता चला बेचारा पति तैयार है और बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा, हॉर्न बजा रहा, कहाँ है, सुनो 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 सुनो। तो मोहल्ले वाले भी समझ रहे कि बताओ क्या है। कहीं पत्नी तैयार हो गई, पति साहब मोबाइल चला रहे, हाँ आ रहे, तो समय पे कार्य हो। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज परिचयों को सहन करते हैं, उपसर्गों को सहन करते हैं। पार्श्वनाथ मुनि की याद करो, महावीर मुनि की याद करो, सुपार्श्वनाथ मुनि की याद करो। वैसे मुनियों पे उपसर्ग नहीं होते, परंतु ये हुंडा अवसर्पणी दोष जो काल का दोष है, इस कारण सुपार्श्वनाथ स्वामी पे, महावीर स्वामी पे, पार्श्वनाथ स्वामी पे उपसर्ग हुए। सहन करते समता भाव से, दुख सह मड़ो, दुखों को सहन करते हैं। चलो भैया, भाई हम भी तो पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना, हमारा भी मन दुखी होता होगा, कभी ना कभी तो होता है, कुछ नहीं, अंदर दुख है, बाहर प्रसन्नता है। दुखी है, अंदर से दुखी है, बाहर प्रसन्नता है। बाहर भी दुखी हो गए तो पता चला जिन जनता आपकी मुद्रा देखकर जो कल्याण मार्ग में जा रही है, जो जनता आपकी मुद्रा देखकर अपने आप में समता भाव ला रही है, तो पता चला आपकी मुद्रा देखकर वो दुखी हो गई। तो जो आप परहित और आत्महित के लिए आप साधु बने, तो आप अपने कर्तव्यों से पलायन कर गए। ऐसे दिगंबर मुनिराज दुखों को सहन करते हैं, सह माणो सुहु झाण झैन रर्दो, और निरंतर दीक्षा लेने से लेकर समाधि मरण तक ये महामुनि, महाव्रती, महामुनिराज शुभ ध्यान करते हैं। शुभ ध्यान कौन से हैं? तो 2, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अशुभ ध्यान कौन से हैं? तो 2, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। साधु आर्त ध्यान नहीं करते,
हाँ, 6वें गुणस्थान तक 3 पाए 8 ध्यान के पाए जाते हैं 6वें गुणस्थान में मुनिराजों के। पर संजुलन कषाय है, ईष्ट वियोगज, अनिसंयोगज और पीड़ा चिंतन। निदान नाम का ध्यान नहीं होता। प्रशस्त निदान जरूर करते हैं कि जो गति अरहंतों की हुई वह गति मेरी हो, जो गति सिद्धों की हुई वह गति मेरी हो, ऐसा निदान प्रशस्त निदान अवश्य करते हैं, पर अप्रशस्त निदान दिगंबर मुनि नहीं करते। और रही बात रौद्र ध्यान की, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, विषय संरक्षण नंदी आदि, परिग्रह नंदी, ये 5वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। यदि 6वें गुणस्थान में ये ध्यान है तो गुणस्थान गिर गया, मुनि नहीं बचे, तो ऐसे दिगंबर मुनिराज सुहुझाणा शुभ ध्यान करते हैं। और क्या करते हैं? अध्ययन में लीन रहते हैं। कुछ भक्तगण आते, क्या महाराज जी पढ़ते रहते हो? तो भैया अध्ययन तो करें कि नहीं करें? ठीक है, समय देते हैं, श्रावकों को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रावकों से बात नहीं करना, श्रावकों की समस्याओं का हल नहीं करना, कुछ बातें ठीक है, बस समय समय पर। कभी मुनिराज यदि अध्ययन कर रहे हो, एक श्रावक को मैं ज्ञान की बात बता दूं, कोई बहुत गहनतम लेखन चल रहा हो या कोई बहुत गहनतम अध्ययन कर रहे हो, तो उनके सिर पे खड़े मत होना। पहली बात, घर में भी बच्चों को सिखाओ कि बेटा यदि कोई पेपर भी पढ़ रहे हो घर में, बब्बा जी, दादाजी या कोई भी, तो वो पेपर पढ़ रहे हैं तो तुम झांको मत। ये बहुत बड़ी नीति है। मानो कोई लेखन कर रहा है, झांको मत। किसी की डायरियाँ, किसी की कापियाँ बिना पूछे कभी मत उठाओ। हाँ, आपको चाहिए अनुमति लेके आप उठाओ। हम लोग भी जब संघ में रहे, आचार्य महाराज की जो भी शास्त्र वगैरह जो भी रहते थे, हमें तो शायद याद है हमने कभी उठाया होगा बिना पूछे, कभी वहाँ गए होंगे, कभी नहीं। अनुमति लेके सारा काम किया जाता है। तो अध्ययन, सतत अध्ययन प्रयास करते हैं। कभी जैसे माना संघ का स्वाध्याय चल रहा हो, आपको कमरे में आना हो, तो नमोस्तु करना हो तो धीरे से कर लो, ताकि जो शब्द गुरु महाराज पढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपके नमोस्तु से वो शब्द दब जाए, क्योंकि शब्द तो पौद्गलिक पर्याय है, दब जाते हैं। कल वही डॉक्टर साहब को वही समझा रहे थे हम भी। तो क्या करना है, कभी स्वाध्याय भी चलो तो जोर से चिल्लाओ मत। कभी जैसे चलो यहाँ तो कोई बहुत बड़ा संघ नहीं है, कभी बड़े संघ भी रहते हैं, आचार्य महाराज संघ शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, 10, 20, 15 शिष्य। अब भक्त आए पीछे से, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी, महाराज जी, ओ महाराज जी। अरे भैया, स्वाध्याय चल रहा है, वो अपना आवश्यक क्रिया कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना, 5 मिनट, आप भी बैठो, आप भी सुनो, 2 अनमोल वचन सुनो, इसके बाद बस सब लोग चले जाएंगे, फिर आप खूब नमोस्तु करो, खूब पैर छुओ, कोई मना ही नहीं है। तो ये चाहिए, उस समय विवेक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हम लोग भी ऐसा करते, जब आचार्य महाराज भी किसी से चर्चा करते थे, माना कि कोई गृहस्थ से कोई चर्चा चल रही है, कोई विषय चल रहा है, और हम भी कुछ कार्य से गए, वैसे तो असमय में जाते नहीं थे, मानो कभी कोई कार्य से गए भी, तो शांति से पीछे खड़े हो गए हाथ जोड़ के। जब उनकी चर्चा पूरी हो जाए उसके बाद जाके फिर अपना विषय, ये तो खैर व्यवहारिक में भी चलता है, संघों में भी सब जगह चलता है। तो बस समाप्त कर रहे हैं। झाड़न झैडन, ध्यान अध्ययन में रत होते हैं। पुनः इसका उपसंहार सुने। जो मुनिराज कैसे होते हैं? जो निंदा, गाथा नंबर 88 पढ़ रहे हैं, जो निंदा वंचना से दूर रहते हैं। पहली बात, निंदा मतलब किसी को गिराने का भाव नहीं रखते, वंचना मतलब किसी का विश्वास का घात नहीं करते। परिशः, जो चारों ओर से सहन किया जाए, जीवन पूरा सहने में निकाल देते हैं। उपसर्ग को सहन करते हैं, दुखों को सहन करते हैं। ऐसे, अच्छा एक विशेषण अपना छूट गया, गए संगो, संग से रहित रहते हैं। संग मतलब परिग्रह। एक होता है संग घोड़े वाला घा, एक होता है घ गमले वाला गा। अपरिग्रह मतलब परिग्रह से रहित होते हैं, जितना अपना जीवन चलाने के लिए सामग्री उपकरण उतने ही रखते हैं। ऐसे मुनि राहो। और मुनि क्या करते हैं? शुभ ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करते हैं और अध्ययन में रत रहते हैं सदा के लिए। ऐसे महान महान दिगंबर मुनिराज आज हमको देखने को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हमारे समक्ष हैं। हम भावना भाएं कि
ऐसे कठोर साधना हम भी कर सकें। पुनः एक बात बता देता, घोड़े को नियंत्रण करना है, चाबुक चाहिए है, हाथी को नियंत्रण करना है, अंकुश चाहिए है, गाय भैंस को नियंत्रण करना है, डंडा चाहिए है, और स्वयं को नियंत्रण करना है तो मनः शक्ति चाहिए है। इसलिए मन की शक्ति श्रेष्ठ बनी रहे और एक दिन अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। बोलिए मोल नायक भगवान।